आ जाते हैं कोरिलेशन एंड हीट मैप। सो बेसिकली कोरिलेशन एज यू नो दैट कि जब भी हमने दो या दो से ज्यादा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, सो जब हम बाइवेरिएट कोरिलेशन की बात करें, जो कि हम यहाँ पे भी वही चीज का जिक्र कर रहे हैं, सो जब हमने बाइवेरिएट कोरिलेशन निकाला, मीन दो या दो से ज्यादा दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर जो है वो हमेशा -1 से +1 के दरमियान में आ रहा होता है। सो जितना आप +1 या -1 की तरफ जाते हो तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा होता है। सो +1 की तरफ अगर है तो दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि एक वेरिएबल की इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। अगर नेगेटिव की तरफ है तो हम ये कह सकते हैं, सो अगेन सेम कि एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। they have the positive relationship, sorry, so they have एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो इस सेंस में भी हमारे पास पॉजिटिव ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ रहा होगा। जबकि डिक्रीजिंग नेगेटिव कब आएगा, जब एक इंक्रीज कर रहा हो दूसरा डिक्रीज कर रहा होगा, तो उस वक्त हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा होगा। ओके, सो अब हमने जितना वो +1 या -1 की तरफ है, इट मीन दे हैव द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जितना 0 की तरफ आते चले जा रहे हैं इट मीन उतना ही वो स्कैटर फॉर्म में डेटा है, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इम्प्लॉय जिसके अंदर हमारे पास सारे का सारा डाटा था, मैंने लिखा डॉट कोर। ओके, सो दिस इज अ कोरिलेशन फंक्शन। तो इस फंक्शन से करेगा क्या कि ऑल दो हमारे इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा सेव था, अगर हम ऊपर जाएं तो इसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का दोनों डाटा वैल्यूज जो है वो स्टोर है। ओके, लाइक एज यू कैन सी ओवर हियर इज कि हमारे पास जेंडर, बर्थडे और जॉब कैटेगरीज ये क्वालिटेटिव है। सो इवन हमें वो इनको जो है वो इग्नोर करते हुए हमें जो जो इसने क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है उनके दरमियान वो कोरिलेशन शो कर देगा, लाइक ओवर हियर दैट इज दिस वन। सो आईडी, सो आईडी का कोई तुक नहीं बनता अगर हमने कोरिलेशन लेना है। सो मे बी जॉब टाइम में भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं इंटरेस्टेड हूँ। सो अब अगर हम चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन देखना है अगेंस्ट एजुकेशन, सैलरी और सैलरी बिगिन, सो इन 3 वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सो एम्प्लॉय कोरिलेशन, मैंने इसको सेव कर दिया एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोर वेरिएबल के अंदर। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डिलीट करना है आईडी और जॉब को, तो मैंने इसको एज अ लिस्ट बनाते हुए एक वेरिएबल में सेव किया। कि उसके बाद मुझे रो को, मीन इन रोज को भी डिलीट करना है, आईडी को भी और इसको भी। सो मैं लिख रहा हूँ रो को डिलीट करने के लिए एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोरिलेशन, क्योंकि इसके अंदर हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स ये वाले को सेव किया हुआ है। उसके बाद लिख रहा हूँ डॉट ड्रॉप, दैट इज अ फंक्शन नेम, फील्ड जो कि लिस्ट जिस जिस वेरिएबल को हमने डिलीट करा उसका नाम, कॉमा इन प्लेस ट्रू। सो जैसे हम ये करेंगे तो आपके पास वो इस वाले रो को भी डिलीट कर देगा और इस वाले को भी कर देगा। इसी तरीके से मैं कॉलम को भी डिलीट करना चाह रहा हूँ, इस आईडी वाले कॉलम को और जॉब टाइम को, तो उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम सिंपल एडिशन क्या आ जाएगी यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। सो इस x इज इक्वल टू 1 की वजह से वो कॉलम्स को भी डिलीट कर देगा। सो अब मैं जब एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोरिलेशन लिख रहा हूँ तो एज यू कैन सी दैट कि हमें वो सिर्फ 3 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली कोरिलेशन हमें नजर आ रहा है। अब मैं बेसिकली इन कोरिलेशन को अब इंस्टेड ऑफ नंबर्स की बेसिस के ऊपर मुझे इसको ग्राफिकल शक्ल देनी है। सो उसको ग्राफिकल शक्ल देने के लिए हम जो यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज अ हीट मैप। एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे आपको पता है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स में डायगोनली हमें 1 1 नजर आ रहा है, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सो आप कह सकते हो अपर ट्राइंगल के अंदर जो वैल्यू है वही लोअर ट्राइंगल के अंदर में वैल्यूज नजर आ रही है। सो रेपिटेशन है, इनको भी हम डिलीट कर सकते हैं। सो वो कैसे करेंगे, दैट इज के विद रिस्पेक्ट टू द हीट मैप के अकॉर्डिंगली हम कर रहे होंगे। सो हम हीट मैप ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं यही काम करूंगा, मैं इस लोअर ट्राइंगल को जो है वो डिलीट कर दूंगा, सिर्फ मैं अपर ट्राइंगल को रखूंगा। तो उसके लिए मेरे पास जो है नम पाई के अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है। सो सबसे पहले मैंने नम पाई लाइब्रेरी को कॉल किया एज एनपी, ओके, और मैंने एक मास्क वेरिएबल के अंदर क्या रख लिया, np डॉट triu, दैट इज अ अपर ट्राइंगल फंक्शन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अपर ट्राइंगल फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, np1 अंडरस्कोर अलाइक। ओके, सो ये एक और फंक्शन है जो क्या 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 करेगा कि आपके इस एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोरिलेशन मीन इस वेरिएबल के अंदर ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स सेव था उसके अंदर वो क्या करेगा जी,
डाटा टाइप np डॉट boolean, सो मीन कि आप उसको जो है वो सबसे पहले रिप्लेस कर देगा 1 1 से, मीन सबको 1 1 कर देगा। और बूलियन का क्या मतलब, जैसे हमने बूलियन लिखा, सो जहां जहां पे उसको 1 नजर आ रहा है तो उसको वो क्या कर देगा, ट्रू। सो दैट मीन इस पूरी कमांड का मतलब ये होगा कि वो आपको यहां से लेके जहां जहां पे 1 है, ये वाले जो है वो ट्रू रखाएगा, और जो लोअर ट्राइंगल वाली वैल्यूज हैं वो हमें फॉल्स कर देगा विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ये हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें हीट मैप के अंदर जो है वो इसकी जरूरत पड़ेगी। इस वजह से हमने ये मास्क वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिसके ऊपर वाली अपर ट्राइंगल में ट्रू है, ओके, और ये वाले फॉल्स है। इवन अब देखिएगा कि हम जो है वो ये डायगोनल वैल्यूज को भी कुछ को डिलीट कर रहे होंगे आगे जाके, वो अभी हम देखते हैं लाइक दिस ओवर हियर। ओके, सो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली हीट मैप ड्रॉ करने के लिए इस मास्क को और इस वाले कोरिलेशन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने से क्या मुराद है कि बेसिकली मुझे ये वाली रो और जो लास्ट वाला कॉलम है वो नहीं चाहिए। ओके, सो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं ये रीजन क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि एज यू कैन सी दैट कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। सो अगर मैं ऊपर वाली रो और लास्ट कॉलम को डिलीट कर दूं तो मेरे पास सेम इंफॉर्मेशन मौजूद है जो मुझे चाहिए। ओके, सो उसको डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मास्क वाले वेरिएबल और एज वेल एज कोरिलेशन वाले के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मास्क, और इसको मैं मास्क वेरिएबल में ही सेव कर रहा हूँ। आई कॉलन का क्या मतलब है, मीन डिलीट द फर्स्ट रो। ओके, मीन फर्स्ट रो को वो डिलीट कर देगा। कॉमा -1 मीन लास्ट कॉलम, सो कॉलन साइन -1 मीन लास्ट कॉलम को वो डिलीट कर देगा इन अ मास्क। ओके, सो अब अगर हम मास्क देखें तो उसने ये देखो पहले वाली रो को डिलीट कर दिया और लास्ट वाले कॉलम को डिलीट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाली चीज नजर आ रही है, दैट इज दिस वन। सिमिलरली हमने कोरिलेशन में डॉट आई लॉप मेथड को इस्तेमाल करते हुए ये काम हम कर सकेंगे। सो यही काम हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, फ्रॉम दिस मैट्रिक्स हमने जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट लास्ट कॉलम को डिलीट कर लिया। ओके, अब हम बेसिकली ये इस पर्पस के लिए कर रहे थे कि ये मास्क वेरिएबल और इस कोरिलेशन को हीट मैप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो हीट मैप प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं होना था। सो अब हमारे पास क्या आ गया जी, SNS डॉट हीट। ओके, कोरिलेशन मीन ये जो सारे का सारा डाटा है, मास्क इज इक्वल टू मास्क। ओके, अब यहाँ से ऑब्जर्व कीजिएगा कि जहां पे 1 है वहां पर ट्रू है। इट मीन जब हम हीट मैप ड्रॉ करेंगे जहां पे 1 जो ट्रू है वो एम्प्टी स्पेस आएगी, जहां जहां पे फॉल्स है दैट मीन दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं आपस में, और उनके अगेंस्ट हमें कोरिलेशन को वो शो करवाना है। ओके, सो दैट्स वे हमें इन मास्क की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमने लिख दिया कि जी इसका कलरिंग क्या हमने रखनी है, और इस ANN नॉट का मतलब, ट्रू का मतलब ये है कि उनके कलर के साथ साथ हमें उनकी कोरिलेशन वैल्यू को भी वो शो करे। अगर ये फॉल्स करेंगे तो हमें जस्ट कलर्स नजर आएंगे, उस कोरिलेशन वैल्यू को वो शो नहीं करेगा। और ये वाली जो वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं डालते तो वो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द आंसर जो आपके पास आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको सेट कर लेगा। सो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमें कोई नहीं नजर आ रहा, सिर्फ लोअर ट्राइंगल के अंदर एजुकेशन और सैलरी बिगन के दरमियान हमें कोरिलेशन नजर आ रहा है जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो इट मीन हम ये कह सकते हैं कि 63% ऐसा है कि जब एजुकेशन इंक्रीज होती है तो स्टार्टिंग सैलरी भी हमें ज्यादा मिल रही होती है। ओके, एंड सो ऑन। सिमिलरली सैलरी और सैलरी बिगन के दरमियान कोरिलेशन है, जबकि यहाँ पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। सो इसी को अगर हम जो है वो खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं इस एक्सेस को, जो कि मैंने कर दिया वर्टिकल मिनिमम -1 और +1 कि मीन -1 और +1 के दरमियान एडजस्ट करके। सो देन फिर अगर हम रन कर रहे हैं तो वो हमें उसके कलरिंग उसके अकॉर्डिंगली उसने चेंज कर दी। सो सिमिलरली ये था 2 डायमेंशनल। इसी तरीके से मैंने 3 डायमेंशन करने के लिए इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग आईडी एंड जॉब टाइम में सिर्फ डिलीट कर रहा हूँ आईडी को, जॉब टाइम को भी रख रहा हूँ, और इसी प्रोसेस को मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आईडी को रो वाइज और कॉलम वाइज ड्रॉप कर रहा हूँ, देन आई एम अगेन क्रिएटिंग अ मास्क। ओके, फिर आपके पास कोरिलेशन मैट्रिक्स मेरे पास ऑलरेडी है, फिर फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम में डिलीट कर रहा हूँ, और फिर मैं हीट मैप ड्रॉ कर रहा हूँ।